हेलो आर्मीज, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। हम ताइकोकर्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ताइकोकर्स की इनसिक्योरिटीज और भी बढ़ा रहे हैं, और वो भी इस चीज के आने के बाद। कल जिमिना ने पोस्ट डाली थी जिसके अंदर उन्होंने जी-होप का न्यू सॉन्ग किल इट गर्ल पे डांस किया था। तो जब ये मैंने डांस वीडियो देखा था, उस पे काफी सारे हैशटैग लगे हुए थे और उसके अंदर से एक जेके का था। तो जब पहले मैंने ये वीडियो देखा था, उसके अंदर मुझे लगा कि यार इसमें तो जेके का कोई रोल ही नहीं है, फिर भी क्यों जिमिना ने ये हैशटैग लगाया है। लेकिन जब डांस एंड होने वाला था, उस टाइम जेके की हंसने की आवाज आ रही थी और उस टाइम मुझे पता चला कि यार जेके रिकॉर्ड कर रहे थे जिमिना का डांस। और इसी चीज को लेकर जीकुकर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। जीकुकर्स का कहना है कि देख लो जीकू का रियल, अब तो देख लो जिमिन और जेके साथ ही है। ताइकुक का तो तुम यूं ही कहते हो, ताइकुक तो रियल है ही नहीं। तो यार मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि छोटी छोटी बातों पे इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों डिफरेंट है। जेके ने यहाँ पे जिमिना का डांस रिकॉर्ड किया था और यहाँ पे वी के साथ में जेके ने खुद डांस किया था। जेके चाहते तो जिमिना के साथ में डांस भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना सा जेके के हंसने से, इतना सा जेके के रिकॉर्ड करने से इतना सारा बवाल मच गया है, इतनी सारी बातें हो चुकी है जीकू के बारे में। तो अगर जेके डांस कर लेते जिमिन के साथ में, तब तो पता नहीं क्या ही हो जाता। खैर जेके को तो पता ही था कि इस तरह की रूमर्स तो फैलेंगे ही फैलेंगे, इसलिए जेके ने डांस किया ही नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि आर यू श्योर का सीजन 2 आने वाला है, क्योंकि जेके एंड जिमिना दोनों यूएस में है। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है, सीजन 2 आ सकता है आर यू श्योर का। लेकिन हमें तो पता है कि वो फुल्ली स्क्रिप्टेड होगा ही होगा। हमने जब आर यू श्योर के मोमेंट्स देखे थे, उसके अंदर जब जीकू के मोमेंट्स आ रहे थे, तब तो टोटली यही लग रहा था कि जेके एंड जिमिन दोनों ही स्क्रिप्ट वाली बातें ही बोल रहे हैं। क्योंकि जिमिन जिस तरह से जेके को क्वेश्चन पूछ रहे थे और जेके जिस तरह से उसका रिप्लाई दे रहे थे, वो टोटली यार स्क्रिप्टेड ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जेके इंटरेस्टेड ही नहीं है रिप्लाई देने में। जेके को तो पता ही है कि ये सब एक्ट करना है हमें, और ऐसे एक्ट करने से जीकुकर्स में क्या होगा ये भी जेके को पता है। तो इसलिए जेके जिमिना की बातों में इतना इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहे थे। वी के आने से पहले जो भी मोमेंट्स चल रहे थे जीकू के बीच में, उससे देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे ये सब कुछ जबरदस्ती कराया जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे जिमिना ही जेके के पास में आने की कोशिश कर रहे थे, वही उनसे प्यार की बातें करने की कोशिश कर रहे थे। और जेके को देख के लग रहा था कि जेके तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस चीजों में। जेके ने खुद ने बोला था कि वी के आने के बाद में अब उनको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और लगेगा भी क्यों नहीं। जब स्क्रिप्टेड वाली चीज हो, जब फेक शिप को प्रमोट किया जाए, और वी के आने के बाद में जेके को मजा आया भी क्यों नहीं। जबरदस्ती जीकू के मोमेंट्स दिखाने के लिए, उनको शिप करने के लिए आर यू श्योर के मोमेंट्स बनाए, तो जेके को कैसे मजा आ सकता है। जब जिमिना ने यहाँ थोड़ी सी तायुंग के बारे में बात की, तब जल्दी से जेके ने तायुंग को वीडियो कॉल लगा दिया। जेके को तो बस मौका चाहिए था कि कब तायुंग की बात आए और कब वो उन्हें कॉल लगाए। आप खुद ही देख लो कि जेके वी के आने से पहले कैसे थे और वी के आने के बाद कैसे थे। मुझे तो जीकू के मोमेंट्स देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई कपल वाली वाइब आ रही है। दोनों के बीच में बस फ्रेंड्स जैसा, ब्रदर जैसा ही ट्रीट हो रहा था। यहाँ पे जो जेके के स्लीपिंग मोमेंट बताए गए और यहाँ पे जेके जो जिमिना की केयर कर रहे थे, उसे देखकर तो बस यही लग रहा था कि हाँ दोनों फ्रेंड्स ही है। जिस तरह से जेके ने यहाँ पे प्रे की थी जिमिना के लिए, तो वो तो कोई भी फ्रेंड अपने फ्रेंड के लिए कर सकता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ओनली कपल्स ही एक दूसरे के लिए प्रे कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी तो इनसिक्योर हो जाते हैं अगर जब भी तबीयत खराब होती है तब। और सेम ऐसे ही जेके को भी जिमिना की चिंता हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसे पत्थर से टावर बनाया और उनके लिए प्रे की। लेकिन ये सारे मोमेंट्स देखिए, ये पूल मोमेंट्स देखिए, ये खाने वाले मोमेंट्स देखिए, यहाँ ताइकुक को देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो फ्रेंड्स है। इस टाइम तो जिमिना भी पूरा का पूरा ताइकुक को टाइम दे रहे थे। वी जब यहाँ आए थे, जब जेके का इस तरह से केजे बोलना, दोनों का छुपके से साथ में बाथरूम में नहाना और पूल में इस तरह से बैलेंस बनाना, ये किसी तरह से स्क्रिप्टेड नहीं था। ताइकुक को जो करना था वो उन्होंने किया। जेके जब जिमिना के साथ में पूल में थे, तब आप तायुंग की जेलेसी देखिए, ये किसी भी तरह से शो का पार्ट तो नहीं लगता है। वी के फेस से टोटली यही लग रहा था कि हाँ वो रियल में जेलस हो गए हैं, जैसे हर बार होते हैं। जब जीकू के पास में होते तब वी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वी को पता है कि इन दोनों के पास रहने से फेक शिप जरूर प्रमोट होगी, और कंपनी वाले भी तो यही चाहते हैं। तो जब यहाँ पे जेके एंड जिमिन पूल में थे, तब वी एक बार भी बाहर नहीं आए, और आए भी थे तो देख के चले गए। और फिर आप जेके को देखिए, वो क्या करते हैं, वो पूल में एंजॉय नहीं कर रहे थे, उनका ध्यान ओनली वी के रूम की तरफ ही था। उल्टा वो बोल भी रहे थे कि वी के बाथरूम की लाइट ऑन है, वो क्या कर रहा है। लेकिन जेके उस टाइम चाह के भी ताए के पास नहीं जा पाए, बिकॉज जो स्क्रिप्ट में था वो तो पूरा करना ही था जेके को। इतना सा जिमिना के हैशटैग जेके लगाने से जीकुकर्स इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए ना कि जैसे ताइकुक तो फेक है और जीकू की रियल है। हमारे पास तो हजारों प्रूफ पड़े हैं ताइकुक को रियल दिखाने के।
लेकिन जीकुक के पास में ऐसा क्या है जिससे हमें पता चले कि हाँ जीकुक रियल है। हम ताइकुकर्स को तो पता है कि कौन रियल है कौन फेक है, लेकिन जो हेटर्स है, जो जीकुक के सपोर्टर है, वो तो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कब हमें जीकुक की कोई अपडेट मिले और हम ताइकुक को फेक बताएं। लेकिन इन सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ताइकुक बताएंगे वही रियल होगा और ताइकुक यही बताते हैं कि दे आर रियल। बस वो तो साउथ कोरिया का रूल ही ऐसा है कि सेम जेंडर मैरिज वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो इस वजह से शायद ताइकुक चुप बैठे हैं। लेकिन कभी ना कभी तो ताइकुक हमारे सामने ओपन कर ही देंगे अपना रिलेशन। आर्मीज, आपको क्या लगता है कि इतना सा हैशटैग जेके लगाने से और जेके का जेमिना का डांस रिकॉर्ड करने से क्या जीकुक रियल हो गए और ताइकुक फेक हो गए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।